टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर आकाश द्विवेदी मौजूद हैं। आकाश, क्या खास है आपके पास, बताइए और दिखाइए। आकाश, एक बार देख लीजिए आपका माइक म्यूट तो नहीं है, क्योंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमें सुन पा रही हैं? जी जी आकाश, बात पूरी कीजिए। देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और 29 लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश की जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और जो मॉनिटरिंग है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय से की जा रही है। आपको संगठन महामंत्री हितानंद दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद हेमंत खंडेलवाल, फिर कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं, इसके साथ ही मंत्री हैं उदय सिंह, राव उदय सिंह, सुमेर सिंह सांसद हैं और नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए भी सीटों पर जो रुझान है उसे देखने की कोशिश की जा रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले संगठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मैं चाहूंगा कि उनसे भी बातचीत करूं और समझूं। सर, इस बार 29 लोकसभा सीट, सभी सीटों पर अब तक बढ़त, क्या कहेंगे इस रुझान को लेकर? क्योंकि छिंदवाड़ा सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई थी, अब वो चुनौती थोड़ी आसान होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटों पे हमारे प्रदेश नेतृत्व के लगातार किए प्रयास और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मार्गदर्शन दिया उसके कारण हम 29 की 29 सीटों पे जीतने जा रहे हैं और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहूँगा जिनकी मेहनत से हमें परिणाम मिला। निर्णायक बढ़त मान रहे विवेक साहू बंटी को, जो बढ़त अब तक मिल रही है? निश्चित तौर पे बंटी साहू जीत रहे हैं। मैं हितानंद शर्मा जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। बहुत अहम भूमिका संगठन की रही है और हालांकि वो बातचीत करने जरूर मना कर रहे हैं। कविता पाटीदार, लंबे वक्त तक छिंदवाड़ा में समय दिया, कैलाश विजयवर्गीय के साथ आप वहां बनी थी और मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव से आप वहां डट गई थी, अब वो कामयाबी अब मिल रही है? बिल्कुल, ये जीत समस्त कार्यकर्ताओं की है, संगठन की है। जिस तरह से वहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने कार्य किए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकास किए, जो जन कल्याणकारी योजना बनाई, राष्ट्रहित में जो निर्णय लिए, ये वो जीत उनकी है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मेहनत करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने के नेतृत्व में संगठन ने जिस तरह से वहाँ कार्य किया है, मुझे बहुत खुशी है कि छिंदवाड़ा जिस पर सबकी नज़र थी वो हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, कहते हैं कि नाथ परिवार ने 40 साल तक वहां काम किया है और इस बार भी कमलनाथ इमोशनल अटैचमेंट की बात करते रहे, उससे आप लोग तोड़ने में कैसे कामयाब? जनता के सामने सारी सच्चाई थी और जनता ने सच्चाई को स्वीकार किया और सच्चाई का साथ दिया। जो विकास थे, जो निर्णय थे वो जनता के सामने थे। उनका जो इमोशनली उन्होंने जो गेम खेला था वो काम नहीं आया और जनता को समझ में आ गई कि इतने सालों में जो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से देश में विकास कर रही है वो निश्चित छिंदवाड़ा के विकास को भी आगे बढ़ाएंगे और इसी विश्वास के साथ उन्होंने भाजपा का साथ दिया और भाजपा की जीत वहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री मौजूद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों से क्या जनता का मूड आपको समझ में आया? देश भर में नतीजे कुछ और हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और हैं। एक तरफ पूरे देश में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और मजबूत सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से हमारी 29 की 29 सीटों पर विजयी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, पूरा संगठन, माननीय अध्यक्ष जी बी डी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, सबके परिश्रम का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 लाख वोट से आगे हैं, 2 लाख वोट से आगे हैं, बढ़त बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। राजगढ़ भी एक सीट है, दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अपना आखिरी चुनाव बताया, लेकिन दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं देखता है कि उसके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, उसको तो केवल अपना कमल का निशान, अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, पार्टी का सिद्धांत और राष्ट्रवाद को सामने रखकर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है। उसके परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूं। सर, इस बार जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे चौंकाने वाले अभी तक आ रहे हैं।
क्या अभी कुछ परिवर्तन के आसार हैं? आपको दिख रहा है बूथ से जो रिपोर्ट मिल रही, क्या रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो स्वतंत्र भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने बलबूते 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरी बार जनता का आदेश प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या, बल्कि मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी ने पहली बार 29 की 29 सीटें जीती हैं, जो अपने आप में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। जब कम वोटिंग परसेंटेज हुई तो उस वक्त कहा गया कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही दिखाई दे रहा। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, सवाल उठे, बीजेपी के 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य था वो अचीव नहीं हो रहा है। लग रहा है कि अचीव हुआ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का तो अचीव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो भी मध्य प्रदेश के अंदर लक्ष्य लेके चली थी वो पूरा हुआ है। लेकिन यदि कांग्रेस के वोटर वोट डालने नहीं गए तो हम उनको जबरदस्ती तो वोट डलवाने नहीं ले जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से निकला है, जिसका परिणाम हमको समझ में आ रहा है। और में नोटा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, बहुत वोट पड़ गए नोटा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का रिकॉर्ड वहां पे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे को जो जानकारी है उसमें 7 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो बीजेपी रिकॉर्ड बना रही है, दावा है। राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, और ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार चुनाव परिणाम को मॉनिटर कर रहे हैं। आकाश, ये भी पूछ लीजिएगा कि जश्न की तैयारी क्या है या अभी और इंतजार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सवाल कविता पाटीदार जी से पूछता हूं और बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं। मैम, जश्न की तैयारी के लिए अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जश्न बस मनाने ही वाले? देखिए, 5 बजे के बाद, क्योंकि जब तक अभी काफ़ी रुझान और आने बाकी है तो पूर्ण तरह से काफ़ी स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। तो ये जश्न की तो बात है ही। आ रहा था तो रेड कारपेट बिछाई गई है, लाल दरी बिछी हुई है, वो दिख रहा था कि सुबह से तैयार थे आप लोग। बिल्कुल, 29 की 29 सीटों पर भाजपा विजयी होगी, ये सुबह से ही हमें पूर्ण विश्वास था। जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की उसका परिणाम है। तो आज अच्छा आकाश, एक और सवाल, क्योंकि ये खबर मैंने सुनी है कि जितनी सीटें आएंगी उतने ही किलो लड्डू बंटवाए जाएंगे। मैम, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है क्या कि जितनी सीटें आएंगी उतने किलो लड्डू आप लोग बंटवाने वाले हैं? 29 आ रही तो 29 सीटें, ऐसे कुछ तय किया गया है क्या पार्टी की तरफ से? देखिए, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो लक्ष्य हमने तय किया था, जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बोलते जा रहा था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। तो आज वो परिणाम हम सबके सामने आ रहा है। तो परिणाम सुखद है, तो निश्चित उसका जो हम लोग मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, वो भी स्पेशली होगी। तो बीजेपी देखिए हर चुनाव को एक अलग तरीके से लड़ती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और यही नतीजा है कि वो मध्य प्रदेश स्ट्रेटेजी की रणनीति में तो बहुत कारगर साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी। आकाश,